गरीब सास बहू की ईद। रमजान के पाक महीने का आखिरी अरसा शुरू हो चुका था। सभी लोग इबादत करने और शबक दर जागने में लगे हुए थे। मरियम भी जन्मात पर बैठी हुई दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, तू हमारी इन परेशानियों को दूर कर दे। हमारी भी ईद को मुबारक कर दे मेरे परवरदिगार। मरियम ऐसा बोलते बोलते ही यादों में खो गई और रोने लगी। फिरोज एक ढाबे में काम किया करता था, लेकिन रमजान की वजह से अब ढाबे में बहुत कम लोग आते थे, जिसकी वजह से ढाबे का मालिक बोला, देखो भाई फिरोज मियाँ, मैं चाहता हूँ कि रोजो रोजो तुम कोई और काम ढूंढ लो, और क्योंकि मुझे भी किसी सिलसिले में शहर से बाहर जाना है तो मैं बेफिक्री से चला जाऊंगा। वैसे भी यहाँ बैठकर तो हम लोग मक्खी मच्छर ही मारते हैं। पर मियाँ। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं मियाँ ईद के बाद। फिरोज को उसके मालिक ने कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया। अब फिरोज के पास कोई काम नहीं था और वो कई दिनों से बेरोजगार और परेशान था। सुनिए फिरोज जी। बोलो मरियम, इतना घबरा क्यों रही? फिरोज जी, वो आज 5वां रोजा हो गया। ज्यादा कुछ नहीं तो बच्चों के लिए खजूर ही ले आइए। सहरी में तो जैसे तैसे पानी से रोटी खिलाकर सुलवा देती हूँ, लेकिन अब कैसे? मैं जानता हूँ मरियम, तुम्हारे लिए बच्चों को समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं भी परेशान हूँ। मुझे भी मेरे बच्चों की फिक्र है। तभी मरियम की बेटी नाजिया वहां आई और बोली, अम्मी, आप अब्बू से इफ्तार के लिए इफ्तारी का सामान लाने को बोल रही हो? हाँ हाँ बेटा। तभी मरियम की सास नसरीन बोल पड़ी, इफ्तारी का सामान तेरा अब्बू नहीं लाएगा। तो फिर दादी जान कौन लेकर आएगा? इफ्तारी का सामान ऊपर से अल्लाह भेजता है। जिसके भी नसीब में उसे खाना होता है, वो सामान खुद उस तक पहुंच जाता है। समझी बेटी? जी दादी अम्मी। तो हमारे नसीब में कब उसे खाना लिखा है? बहुत जल्द इंशाअल्लाह। नसरीन ने किसी तरह बात बनाकर नन्ही नाजिया का मुंह कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। ऐसे ही शाम हुई और सभी ने पानी और रूखी रोटी से रोजा खोला। अम्मी जान, अबू जान भी तरबूज नहीं लाए। अरे बुड्ढो, इफ्तारी अल्लाह के पास से आती है और वो जिनके नसीब में होती है बस उन्हें ही मिलती है। अपने बच्चों की इतनी मासूम बातें सुनकर फिरोज और मरियम का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। उनकी दादी भी बस उन्हें देख रही थी। न उनके पास सहरी के लिए कुछ होता, न इफ्तार के लिए। बस इसी तरह से रूखी सूखी रोटी और पानी पर उनके रमजान गुजर रहे थे। मरियम के पड़ोस में एक हिंदू का घर था। उसमें मरियम की ही उम्र की एक औरत प्रियंका रहती थी। प्रियंका और मरियम दोनों अच्छी दोस्त थीं। एक दिन प्रियंका मरियम के घर आती है। अस्सलाम वालेकुम मरियम बहन। अरे प्रियंका, तुम? और क्या बात है, आज सलाम कैसे? कुछ नहीं, बस सोचा रमजान है तो हम भी थोड़ा सा सवाब कमा लें। बहुत अच्छे। और सुनाओ, खैरियत? हाँ, सब कुछ बढ़िया। तुम बताओ बहन, रोजे कैसे बीत रहे हैं? सब बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे, तू तो इतनी दुखी क्यों है? मैं कहाँ दुखी हूँ? अच्छा ठीक है तो मरियम, अब मैं चलती हूँ। अरे कुछ देर और बैठ जा। नहीं, वो मुझे मम्मी जी को दवाई देनी है, चलती हूँ। प्रियंका वहां से चली गई कि तभी वहां उसकी बेटी और बेटा भागते हुए आए। अम्मी, अम्मी, पड़ोस वाली अलीना है ना, उसके ईद के लिए नए कपड़े आए हैं। मम्मी, हमारे नए कपड़े कब आएंगे? बोलो ना मम्मी, बताओ ना। आएंगे, बहुत जल्दी ही आएंगे। आप हमेशा ही कहती हो, लेकिन ना तो हमारे घर इफ्तारी आती है, ना सेवई और ना ही नए कपड़े। सही कहा बाजी। तभी बच्चों को नसरीन ने आवाज दी और बच्चे उसके पास चले गए। या अल्लाह, अब तो रमजान का आखिरी अरसा भी खत्म होने को है। तू मेरी भी मदद कर दी, मेरे बच्चों की भी ईद को मुबारक कर दे मेरे मौला। मेरे बच्चों ने रूखा सूखा खा पी कर ही सारे रमजान रखे हैं। इन मासूमों के तन पर ही नए लिबास डाल पाऊं, बस मुझे इतना दे दे मेरे मालिक। मरियम रोते हुए ये दुआ अल्लाह से मांग रही थी और मरियम की ये सारी बातें प्रियंका ने छिपकर सुन ली थी। प्रियंका अपनी सास के पास गई और बोली, सासू माँ, आपसे कुछ पूछना था।
माँ, हम लोग अच्छा खाना खाएं और हमारे पड़ोसी भूखा हो, क्या ये सही है माँ? हम लोग अच्छा ओढ़े पहने और हमारा पड़ोसी इसके लिए तरसे, क्या ये अच्छी बात है? माँ, हम अपने दीपों से रोशन दिवाली मनाएं और हमारे पड़ोसी की ईद भी अंधेरों में हो, क्या ये सही है? ये तू कैसी बातें कर रही है? तूने जो कहा वो सब बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल माँ, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं उसकी इतना पास होकर भी कुछ नहीं कर सकी। माँ, मरियम और उसके बच्चों की रमजान तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन मैं उसकी ईद को मुबारक करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, बिल्कुल कर। अपनी सास की बात सुनकर प्रियंका बहुत खुश हुई और वो चांद रात के दिन मरियम को बाजार लेकर पहुंची। खरीदो प्रियंका, तुम्हें क्या चाहिए? मरियम, सेवई में क्या क्या डालते हैं, जरा उसका सामान ले ले, मेरा भी सेवई बनाने का मन है। अच्छा ठीक है। मरियम ने सवाई का सामान लिया और फिर एक कपड़ों के शोरूम में चले गए। अरे मरियम, वो मुझे अपनी भांजी और भांजे के लिए ना कपड़े खरीदने हैं, तो क्या तुम इसमें भी मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। कितने बड़े बच्चे हैं? वो दोनों इतने ही बड़े हैं जैसे रेहान और नाजिया, तो मुझसे बेहतर तुम ही उनके कपड़े खरीद सकोगी। ठीक है। तो ठीक है, तुम यहाँ बच्चों के कपड़े खरीदो, मैं जरा अपनी बहन और अपनी प्यारी सास के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ, मैं यहाँ बच्चों के लिए देख लूंगी। प्रियंका चली गई। मरियम की आंखों में कपड़े देखते हुए आंसू आ गए। वो यही सोच रही थी कि उसके बच्चे भी घर में बड़ी आस लगाए बैठे हुए होंगे, क्योंकि वो यही कहकर घर से निकली थी कि वो उनके लिए कपड़े खरीदने जा रही है। कुछ देर में प्रियंका भी मरियम, उनकी सास और फिरोज के लिए कपड़े लेकर लौट आई। ये लो प्रिया, तुम्हारा सामान। ये मेरा नहीं, तुम्हारा है, और ये भी लो। प्रियंका ने अपने हाथ से सारा सामान मरियम को दे दिया। नहीं प्रियंका, मैं ये नहीं ले सकती। तुझे लेना होगा, ये मेरी तरफ से तेरा ईद का तोहफा है, अब तो इनकार नहीं कर सकती। तुम्हारा शुक्रिया प्रिया, शायद अल्लाह ने मेरे बच्चों की खुशी के लिए तुम्हें जरिया बनाया है। तुम मेरी जिंदगी में आज के दिन बिल्कुल फरिश्ते की तरह आई हो। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तो इस तोहफे को रख ले, बस तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मरियम ने प्रियंका का तोहफा रख लिया। अगली सुबह ईद की सुबह थी। मरियम के पूरे परिवार ने नए कपड़े पहने और उसने सेवई भी बनाई। ये मेरे नए कपड़े आ गए। देख रेहान, मेरी फ्रॉक तो कितनी प्यारी है। मेरा भी एक कुर्ता कुछ कम नहीं है। मरियम के बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें इतना खुश देख मरियम की आंखें भर आईं। उसने सेवई बनाई और सबसे पहले प्रियंका के घर गई। अरे मरियम, ये लो सेवई, इन्हें मेरे चखने से पहले तुम चखो। और फिर से तुम्हारा शुक्रिया प्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अरे मेरी सहेली तो इमोशनल हो गई। प्रियंका ने मरियम को गले से लगाया। ईद मुबारक मैडम। तुम्हें भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और खुशी खुशी ईद मनाई। तभी तो कहते हैं कि हमें ऊपर वाले पर से कभी अपना यकीन नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, ऊपर वाला वहां से रास्ते बनाना शुरू करता है। सरला और मनोज के 5 बेटे थे। 3 बेटे पढ़ाई में बचपन से ही होशियार थे और काफी होनहार भी थे, जबकि 2 बेटों का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अब 5 बेटे ही जवान हो चुके थे। सुनिए जी, हमारे तीनों ही कामयाब बेटों के लिए बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं। हाँ, सही बात तो है। अगर तुम्हें कोई रिश्ता सही लगे तो तुम हाँ कर देना। मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की शादी करना चाहता हूँ। वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन करण और गोपाल का क्या? उनके लिए तो अगर मैं कोई रिश्ता पसंद भी करती हूँ तो लड़की वाले ही मना कर देते हैं। उनका जो होगा वो देखा जाएगा। बचपन से ही मैंने बहुत चाहा था कि मेरे ये दोनों बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, लेकिन उनकी कोई बात समझ में नहीं आती। अब तुम उनकी चिंता मत करो। वैसे भी उनकी शादी किसी भी लड़की से करवाने का मतलब है कि उस लड़की का जिंदगी खराब करना। जी ऐसा मत कहिए, मुझे यकीन है कि एक दिन वो दोनों भी समझ जाएंगे। मनोज वहां से चला गया। 5 भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे,
एक दिन नकुल, तरुण और अकुल के लिए एक राज परिवार से 3 राजकुमारी बहनों का रिश्ता आया। नकुल, अरुण और तरुण को सरला ने उनकी तस्वीर दिखाई। वाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ये तो बिल्कुल लाल गुलाब की तरह लग रही है। माँ, हम तीनों को ये लड़कियां पसंद आ गई हैं। चलो अच्छा है। तभी वहां करण और गोपाल भी आ गए। उन दोनों को देखकर तीनों भाइयों ने अपना मुंह सुकेड़ लिया। माँ, यहाँ क्या बात चल रही है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे भाइयों के लिए 3 राजकुमारियों के रिश्ते आए हैं, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। ओह अच्छा। दोनों भाई वहां से गुस्से में चले गए। देखा किस तरह दोनों गवारों का मुंह बन गया था। बनेगा ही, इन अनपढ़ों के नसीब में ऐसी खूबसूरत राजकुमारियां नहीं है ना? तुम 5 ही भाई हो, इस तरह एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। माँ, वो दोनों बस हमारे भाई नाम के लिए हैं, वरना उनकी औकात हमारे नौकर बनने की भी नहीं है। उधर घर में ये बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ माँ बाबा दोनों बस उन 3 शैतानों से ही प्यार करते हैं। कभी हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय हमें पैदा करने के। तू चिंता क्यों करता है? तेरा भाई है तो सही तेरे साथ। हमें उन राजकुमारियों से भी ज्यादा अच्छी बीवियां मिलेंगी, तू देखना। वो दोनों आपस में बात करते हुए चल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक कूड़े के ढेर पर पड़ी, जहां पर 2 बहनें कूड़े कचरे से कबाड़ बीन रही थी। अरे निशा, यहाँ ना देख कर वहाँ देख, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। क्या अब हम यहाँ पर कल आए? मैं बहुत थक गई हूँ। करण और गोपाल टकटकी लगाए उन्हें देखने लगे। वो दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनके चेहरे चांदनी रात में चांद की तरह चमक रहे थे और उन दोनों के ही लंबे और खूबसूरत बाल रात में घटा की तरह लहरा रहे थे। शायद हमें हमारी सपनों की रानियां मिल गई मेरे भाई। सही कहा तूने। गोपाल और करण उन दोनों के पास गए और कबाड़ ढूंढने में उनकी मदद करने लगे। तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, हम भी एक कूड़ा कचरा बीनने वाले हैं। तुम्हें कबाड़ की जरूरत थी तो हमने तुम्हारी मदद कर दी। ओह अच्छा, शुक्रिया। गोपाल और करण को रश्मि और निशा से प्यार हो चुका था। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो दोनों हर शाम उन दोनों से मिलने के बहाने से रोज कूड़े के ढेर पर आ जाते थे। रश्मि और निशा भी मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी थी। अब यही सब चलते हुए 1 महीना बीत चुका था और आज नकुल, अकुल और तरुण की शादी का दिन था। पता नहीं कि गोपाल और करण इस शादी में शामिल होंगे भी या नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि ना हो। वैसे भी दोनों कुछ करते धरते तो है नहीं, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसे मत कहिए ना, है तो वो भी हमारे ही बच्चे ना। नकुल, तरुण और अकुल की शादी उन तीनों राजकुमारियों के साथ हो गई तो वहीं दूसरी तरफ गोपाल और करण भी निशा और रश्मि से एक मंदिर में शादी कर लिए और वो दोनों उन्हें अपने घर लेकर पहुंचे। आपने तो कहा था कि आप भी बस एक कूड़ा कचरा बीनने वाले हो, फिर ये सब क्या है? एक कूड़ा बीनने वाले का इतना बड़ा और सुंदर घर कैसे हो सकता है? हमें माफ कर दो, हमने तुमसे झूठ कहा था कि हम कचरा बीनने वाले, लेकिन अब तुम्हारी हमसे शादी हो चुकी है तो अब से तुम्हारा घर है। लेकिन अब अंदर चलो रश्मि। दोनों भाई अपनी बीवियों को लेकर घर पहुंच गए। रश्मि और निशा थोड़ा घबरा रही थी। ये कौन है? माँ, यही हमारी बीवियां हैं। बीवियां? तुमने शादी कर ली? हाँ माँ, जो हमारी पसंद थी हमने उनसे शादी कर ली। ये क्या नालायकों, शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। क्यों तुम इन दोनों लड़कियों की जिंदगी भी खराब करना चाहते हो? आप चुप रहिए, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकल जाओ मेरे घर से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मनोज ने अपने दोनों बेटों को घर से निकाल दिया। अब उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वो निशा और रश्मि के घर ही चले गए। आपके बाबा ने आपको भगा क्यों दिया? वो तो उनकी आदत है। पता है, हमारे सर से माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन हम दोनों बहनों ने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा मेहनत की। हम पढ़े लिखे तो थे नहीं कि कोई और काम कर लेते। ये कूड़ा कचरा ही हमारा दोस्त बन गया, हमारे जीने का जरिया बन गया और एक सीख भी दे गया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और यकीन रखने वालों के साथ तो भगवान खड़े होते हैं। मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपके घर का माहौल देखकर मुझे सब कुछ समझ आ गया है। लेकिन करण और गोपाल जी, मैं आप दोनों से यही कहूंगी कि जब जागो तभी सवेरा। आप अभी से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मेहनत शुरू कर दीजिए, फिर देखिए दुनिया आपके कदम चूमेगी। रश्मि की इन बातों ने दोनों भाइयों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। करण और गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अगले दिन ही एक कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई कर दिया
और उन्हें वहां जॉब मिल भी गई। करण और गोपाल ने अपने काम को बहुत ही समझदारी और मन लगाकर किया और कुछ ही दिनों में उनका प्रमोशन भी हो गया। दोनों भाई अलग अलग सेक्शंस में मैनेजर बन चुके थे। निशा और रश्मि के समझाने की वजह से आज करण और गोपाल बिल्कुल बदल चुके थे। एक दिन करण गोपाल अपनी बीवियों के साथ भगवान का शुक्रिया अदा करने मंदिर जा रहे थे कि तभी उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए सरला और मनोज दिखाई दिए। वो दोनों वहां पर भीख मांग रहे थे। माँ बाबा, आप दोनों यहाँ, आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा तू आ गया। हाँ माँ, हम आ गए हैं, लेकिन यही सब क्या हो गया? बेटा तेरे भाइयों ने अपनी बीवियों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। आप पहले हमारे साथ घर चलिए। परवर कुछ नहीं, चलिए। सरला और मनोज को गोपाल और करण अपने घर ले गए। जिन बच्चों को आज तक मैं खुद से दूर करता रहा, वही आज हमारा सहारा बनकर खड़े हो गए हैं, और जिन्हें हमेशा अपना समझा वो पराये हो गए हैं। अरे उन राजकुमारियों के लिए तेरे तीनों भाइयों ने हमें घर से निकाल दिया और हमारी ये हालत कर दी। लेकिन अब से आप हमारे ही साथ रहना। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। हम आपके शुक्रगुजार हैं पापा, आप हमसे माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप हमें घर से नहीं निकालते, हम दुनिया देख ही नहीं पाते और ना ही सीख पाते, और शायद आज भी हम आवारा ही होते। आपने हमें कामयाबी की राह पर चलना बताया है, तो प्लीज आप माफी मत मांगिए। मुझे यकीन था कि एक दिन मेरे बेटे अपने बाबा को जरूर खुश करेंगे। मेरे बेटे और बहू दोनों ही लाजवाब हैं। करण और गोपाल को उनके माँ और बाबा फिर से मिल गए थे। रश्मि और निशा भी माँ बाप का साया पाकर बहुत खुश थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।